देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक बर्तन है हमारे पास जो किस तरह से है, वो इस तरह से है कि एक जो है एक हेमिस्फीयर है, एक होलो यानी कि एक खोखला हेमिस्फीयर है, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है एक खोखला जो है सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर जो है एक सिलेंडर रखा हुआ है। अब हमसे आगे बोला गया है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है किसका, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है यानी कि ये वाली चीज़, ठीक है, ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। और जो हाइट है पूरे बर्तन की, वेजल की, वो कितनी दे रखी है हमें, 13 सेंटीमीटर। कितनी, 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे यहाँ पे बोला गया है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। तो ये जो बर्तन बना है पूरा, ये जो वेजल है जिसमें एक हेमिस्फीयर लगा है और एक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों खोखले हैं, इनका जो है हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। तो देखिए इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हेमिस्फीयर भी अंदर से खोखला है, तो उसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और हमें जो सिलेंडर है इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, इनर कर्व सरफेस एरिया। फिर जो भी इन दोनों का इनर कर्व सरफेस एरिया आएगा, इसका और इसका, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है 2πr², ठीक। हमें तो जो हेमिस्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ओनली r की ज़रूरत पड़ने वाली है। 2π कांस्टेंट होता है, अब r हमारी डायमीटर से आ जाती है, ठीक। अब हम जब सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh। जो सिलेंडर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। अब हमें उसके लिए r भी चाहिए होगा और h भी चाहिए होगा, ठीक है। देखिए r तो उसका उतना ही होगा जितना हेमिस्फीयर का होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है ये हेमिस्फीयर के ऊपर ही रखा हुआ है, ठीक है, तो r तो इसका उतना ही होगा। दूसरा h की अगर हम बात करते हैं तो h किस तरीके से आ जाएगा, जो पूरा बर्तन है उसकी जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर की दे रखी है। जब पूरे बर्तन की हाइट 13 सेंटीमीटर की है तो जो हेमिस्फीयर होता है, जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस होती है उतनी उसकी ऊंचाई होती है। तो अगर ये डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर का है तो जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। हमें पता है डायमीटर की आधी होती है, और जब इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी तो जो इसकी हाइट होगी किसकी, हेमिस्फीयर की, वो भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही हाइट होती है। अब जब ये 7 सेंटीमीटर हो चुका है और ये पूरे का पूरा 30 सेंटीमीटर है, तो अगर हम जो सिलेंडर है उसकी हाइट की बात करते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 में से 7 चला गया, 6 सेंटीमीटर। ये फिगर में थोड़ा सा ये कम दिख रहा है और ये ज़्यादा दिख रहा है, उसके ऊपर ना जाएँ आप, ठीक है। बाकी जो है ये 7 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखते हैं तो हमें जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारे पास हैं, और जो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी हमारे पास है। हम दोनों का इनका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इसके जब सॉल्यूशन में हम चलेंगे तो सॉल्यूशन में चलने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर हेमिस्फीयर। जब हेमिस्फीयर के लिए बात करेंगे तो जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो r आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, d/2 यानी कि 14/2, 2 7 ज़ा 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अगर हम इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालें तो इनर कर्व सरफेस एरिया जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2πr² आ जाएगा। तो 2 ऐसी रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r कितना है हमारे पास, 7 की पावर 2। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 से ये पावर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 7 की पावर 2 का मतलब 7 × 7 होता है। तो यहाँ पर 2 बचेगा, 22 बचेगा और मल्टीप्लाई 7 बचेगा। इन सब की जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें मिलेगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जिसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में जब बात करेंगे हम तो फॉर
जब सिलेंडर के बारे में हम बात करेंगे तो उसकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, टोटल वेजल की हाइट 13 थी और ये 7 सेंटीमीटर था, तो ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट तो इसकी कितनी आ चुकी है। अगर आर की बात करते हैं तो आर इसकी भी 7 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि इसको ऊपर ही रखा हुआ है। तो अब अगर हम देखते हैं तो जो इसका इनर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 ऐसी रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना था हमारे पास 7 और एच कितना था हमारे पास 6। 7 से 7 ख़त्म हो जाएगा। जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 22 और मल्टीप्लाई 6 को, तो हमारे पास आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया आ चुका है, इनर कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फेयर का भी इनर कर्व सरफेस एरिया आ चुका है। अब हम इनको क्या कर देंगे, हमें तो पूरे बर्तन का निकालना है और बर्तन में ये सिलेंडर और ये हेमिस्फेयर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे जो हमारे पास आए हैं, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल इज इक्वल टू जो हेमिस्फेयर का आया था इनर सरफेस एरिया 308 उसको, और जो सिलेंडर का आया है 264, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा।